हेलो दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका नाम आपने कहीं ना कहीं और कभी ना कभी ज़रूर सुना ही होगा। और जहाँ तक बात करें कंपनी के बारे में, तो कंपनी दोस्तों जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का ग्राफ खोला हुआ है। इसमें ये 6th नंबर पे आती है। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी का नाम है बजाज फिनसर्व। तो बजाज ग्रुप की ये कंपनी है और इसके बारे में क्या न्यूज़ है, कंपनी कैसी है और इसका रिपोर्ट कैसा रहा है, एनुअल रिपोर्ट अभी इसका आ गया है, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ कंपनी का नाम डालेंगे, बजाज फिनसर्व। ये है दोस्तों, बजाज फिनसर्व लिमिटेड नाम से है। और जो कंपनी का अभी करंट रेट चल रहा है वो है 17,394। जी हाँ दोस्तों, बहुत महंगा शेयर है और कंपनी भी बहुत महंगी है एक्चुअली। ये लिस्टेड हुई थी 2008 में, 26 में 2008 को लिस्टेड हुई थी। जो इसकी इशूड कैपिटल शेयर्स हैं वो 15 करोड़ 92,81,546। तो लगभग 16 करोड़ के आसपास इसके शेयर मार्केट में अवेलेबल हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, इसका 52 वीक्स का जो लो है वो 10,000 1 जुलाई 2022 को गया था। और जो इसका हाई है वो 19 अक्टूबर 2021 यानी कि लास्ट ईयर 19,325 रहा था। अब इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं, तो इसके लिए हम इसके जाते हैं कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन सेक्शन में। यहाँ पे आपको इसके बारे में मिलेगा कॉर्पोरेट एक्शंस में किसका क्या एक्शन आने वाला है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि दो चीज़ें हैं। एक है इसका बोनस 1:1 में, और दूसरा इसका फेस वैल्यू जो स्प्लिट है वो सब डिवीज़न हो रहा है 5 रुपये से लेके 1 रुपये में। तो पहले इसका फेस वैल्यू 5 रुपये था, वो 1 रुपये हो जाएगा, एक डिवीज़न तो यहाँ हो जाएगा। और एक बोनस भी इशू करेंगे वो सेम डे 1:1 में। तो इसका क्या मतलब है, इसका एक्स डेट वो 13 सितंबर है, रिकॉर्ड डेट 14 सितंबर है। तो आपको लगभग 13 सितंबर से 2 दिन पहले 2 दिन पहले आपको ये ख़रीदना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब समझ लेते हैं हम पहले बोनस क्या होगा। बोनस 1:1 में हो रहा है, इसका मतलब हमें एक शेयर मिलेगा एक शेयर के बदले। यानी कि अगर सपोज़ हमारे पास 100 शेयर हैं तो हमें 100 शेयर के बदले 100 शेयर मिल जाएंगे। ठीक है, फेस वैल्यू 5 से 1 हो रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 5 शेयर एक शेयर के बदले मिलेंगे आपको। देखो ना, अभी आपका फेस वैल्यू 5 है और आपके पास सपोज 100 शेयर हैं। अगर फेस वैल्यू 1 हो जाएगा तो आपको 500 शेयर हो जाएंगे, तो एक के 500 शेयर हो जाएंगे। सपोज़ यहाँ आपके पास 100 शेयर थे तो 100 के बदले 100 तो हो गए, प्लस 100 के बदले 500 और हो जाएंगे आपके पास, तो आपके पास टोटल 600 शेयर हो जाएंगे। दोस्तों ये न्यूज़ बहुत अच्छी आई है, क्योंकि कंपनी के बारे में हमें कोई डाउट बिल्कुल नहीं है। कंपनी बहुत अच्छी है, ग्रोथ अच्छी कर रही है, और वो हम आगे देखेंगे कि इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा इस साल, पिछले साल, और इसने कितना ग्रोथ किया है, आगे कैसे करेगी कंपनी। लेकिन दोस्तों ये याद रखिए कि इसका रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट 13 सितंबर है एंड 14 सितंबर इज द रिकॉर्ड डेट। इससे पहले आपको एक्शन लेना होगा अगर आपको इंटरेस्टेड है इस स्टॉक के बारे में। ठीक है, चलिए इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स में देखते हैं थोड़ा। 30 जून 2020 क्वार्टर का इसका जो रिजल्ट रहा है वो इस प्रकार है। इसका प्रॉफिट जो रहा है वो 31,000 करोड़ का रहा है। 31 मार्च को, सॉरी करोड़ नहीं, लैक्स में है, लैक्स रहा है। 31 मार्च को ये 20 करोड़ से, 31 दिसंबर को 225 करोड़ से, 30 सितंबर को 316 करोड़ है। तो इसके रिजल्ट्स तो काफ़ी अच्छे हैं। चलिए अब इसके हम एक बार एनुअल रिपोर्ट देख लेते हैं कि उसमें क्या मिलता है। एनुअल रिपोर्ट में जाएंगे तो यहाँ FY 2022 का एनुअल रिपोर्ट दे रखा है। चलिए हम, उससे पहले दोस्तों मैं थोड़ा आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि आप इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख सकते हो कि कितना प्रमोटर्स ने प्लेस किया हुआ है, कितना पब्लिक के पास है। तो इसमें प्रमोटर्स के पास 60% शेयर्स जो हैं वो कंपनी के हैं, पब्लिक के पास अराउंड 40% है। तो टोटल पब्लिक में दोस्तों इसमें हम एनुअल रिपोर्ट में देखेंगे कि कुछ म्यूचुअल फंड्स के पास है, कुछ इंस्टीट्यूशंस के पास है, कुछ बैंक्स के पास है,
तो 40% पूरा पब्लिक के पास नहीं है। पब्लिक के पास जो अदर्स में आता है वो हम देखेंगे कि कितना परसेंटेज पब्लिक के हिस्से में आता है, ठीक है। तो वो हम सबको वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी एनुअल रिपोर्ट में। तो चलिए एनुअल रिपोर्ट चेक करते हैं। तो दोस्तों ये है इसका एनुअल रिपोर्ट, जैसा कि आप देख सकते हो बजाज फिनसर्व कंपनी का नाम है, और ये BSE लिमिटेड में भी लिस्टेड है और NSE में भी लिस्टेड है। NSE में इस नाम से आप चेक कर सकते हो, BSE में इस कोड से आप चेक कर सकते हो। ये दोस्तों 15th एनुअल जनरल मीटिंग है इसका, 15th एनुअल रिपोर्ट है इसका। और इन्होंने 4 रुपये के हिसाब से कुछ डिविडेंड भी अनाउंस किया था, जो कि काफ़ी कम है। अगर 70,000 में 4 रुपये तो कुछ भी नहीं है। तो डिविडेंड के लिए कंपनी नहीं जानी जाती, कंपनी जानी जाती है रिटर्न्स के लिए। इसमें आप अगर ऑल ओवर द इसका ग्राफ देखोगे कंपनी का, तो इसमें स्टॉक्स में इन्होंने काफ़ी रिटर्न दिया है। दोस्तों ये है वो आदमी जिसने इस कंपनी का नींव रखी, जिसने इस कंपनी को आज जो ये जिस हाइट पर पहुंची हुई है वो है ये मिस्टर राहुल बजाज, जिनका 2022 में आपने सुना होगा तो डेथ हो गई थी। तो 1938 में देखो इनका जन्म हुआ था। इन्होंने इस कंपनी की नींव रखी थी। तो आज इनके बेटे जो हैं हम देखेंगे MD चेयरमैन कौन है, वो इस कंपनी को चला रहे हैं। ये दोस्तों कुछ फ़ोटोज़ वगैरह हैं इनके फैमिली के। देखो बजाज की आपको पल्सर वगैरह बाइक आती थी जो कि बहुत ही फेमस हुई थी। ये इनके बेटे हैं, संजीव बजाज है इनका नाम। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन है। संजीव बजाज इनके बेटे हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं DG बालाजी राव, गीता पिरामल जो रिटायर हो गई हैं, डॉक्टर नुसरत फोर्ब्स, अनामी एंड रॉय, जवेरी, राधिका हरिभक्ति, मधुर बजाज, राजीव बजाज। राजीव बजाज जो हैं वो संजीव बजाज के भाई हैं, मनीष केजरीवाल। ये लोग इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स BOD में शामिल हैं। दोस्तों इनके फ़ोटोज़ हैं, सारे जो BODs हैं इनके फ़ोटोज़ हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये संजीव बजाज हैं। ये सारे लोग आप यहाँ देख सकते हो। इस बजाज फिनसर्व कंपनी को ये लोग बजाज फिनसर्व लिमिटेड या बजाज फिनसर्व BFS के नाम से भी इस रिपोर्ट में डोनेट करेंगे। तो BFS का मतलब समझिएगा, हम बजाज फिनसर्व की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों बजाज फिनसर्व की और भी कई सारी सब्सिडरीज हैं, जैसे कि इसका 52.49 स्टेक ऑफ बजाज फाइनेंस लिमिटेड जो कंपनी है, बजाज फाइनेंस का अपना नाम सुना होगा, वो उसको ओन करती है BFS। और BFS के पास जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है वो भी 100% इसके पास ओनरशिप है, लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड है। BFL के पास 100% इसका राइट्स हैं ऑफ बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, बजाज फिनसेक जिसे हम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और 74% होल्डिंग जो है इस कंपनी की है बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इसको हम बालिक बोलेंगे इसमें BALIC, और बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी GIC हम बोलेंगे इसको, इसमें है इनका। और जो म्यूचुअल फंड या एसेट मैनेजमेंट करती है कंपनी, वो उसका नाम है बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, जो कि 100% सब्सिडरी है BFS की। इसकी एक और सब्सिडरी है बजाज फिनसर्व डायरेक्ट लिमिटेड जो लोन्स वगैरह देती है, और एक और है बजाज फिनसर्व हेल्थ लिमिटेड, ये भी 100% सब्सिडरी ऑफ BFS है, अनलिस्टेड कंपनी है ये भी। बजाज फिनसर्व वेंचर्स लिमिटेड भी 100% सब्सिडरी ऑफ BFS है, जो कि इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है फॉर अल्टरनेट एसेट्स। बजाज फिनसर्व ऑल्सो हैज़ इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ 138 विंड मिल सिचुएटेड महाराष्ट्र में। देखो इनकी 138 विंड मिल सिचुएटेड हैं, देखो, तो जिनका कैपेसिटी है वो 65.2 मेगावाट में है। तो ये हम कह सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी में भी इसका थोड़ा बहुत प्रेजेंस है, जो कि हो सकता है आगे फ्यूचर में एक्सप्लोर करे इसको। दोस्तों आप देख सकते हो कि बजाज फाइनेंस जो बजाज BFS ग्रुप है वो किस किस में फैला हुआ है। कंज्यूमर फाइनेंस में है, पेमेंट्स में है, SME फाइनेंस में है, इंश्योरेंस में है, इन्वेस्टमेंट में है, कमर्शियल लैंडिंग में है, सिक्योरिटीज़ में है। दोस्तों जो फाइनेंस की कंपनी है इसका काफ़ी वास्ट रूप में है। हमने कभी ना कभी इसका LIC इसका लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस करवाया होगा, व्हीकल इंश्योरेंस करवाया होगा, या फिर हमने इसको प्रोडक्ट का लोन लिया होगा कभी ना कभी। तो कभी ना कभी आपने दोस्तों ये बजाज का यूज़ तो ज़रूर किया होगा। यहाँ पर दोस्तों जो BFL ग्रुप है उसका स्टैंड अलोन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि केवल BFL का है,
कंसोलिडेटेड मतलब जो पूरा ग्रुप है, जितनी भी सब्सिडरीज कंपनी है उनका होगा। ठीक है। टोटल इनकम FY22 में इसका 27,871 करोड़ रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम इसका 20,000 करोड़ से। नेट प्रॉफिट इसका देखेंगे आफ्टर टैक्स तो 6,350 करोड़ से। FY21 में इसका था 3,956। तो दोस्तों वूपिंग इसका 61% इंक्रीज हुआ है नेट प्रॉफिट में। जहाँ आप कंसोलिडेटेड की बात करोगे तो 7,000 करोड़ हुआ है 4,420 करोड़ से। तो इसमें भी अराउंड 60% का ग्रोथ हुआ है। तो इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इन दोस्तों कुछ अवार्ड्स के बारे में देख लेते हैं कि PFS ग्रुप को जो लेट राहुल बजाज जी हैं उनको हॉल ऑफ फेम मिला था CNBC TV 18 के बिजनेस लीडर अवार्ड्स में। और भी कई सारे अवार्ड मिले, जैसे चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस मिला है इनको। जनरल इंश्योरेंस कंपनी को इसका कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को इनको बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड मिला है 2021 में। बजाज मार्केट्स को भी ड्रीम एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है। तो कई सारे अवार्ड इन कंपनी के नाम पर हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने एक ग्राफ रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। इसमें BSE जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है, सेंसेक्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा, और जो इसका ग्रुप है वो VFS उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो यहाँ आप देख सकते हो नीचे वाला ग्राफ जो है उसका परफॉर्मेंस मार्च 2021 से लेकर मार्च 2022 तक पूरे एक साल में कुछ इस तरह से रहा है। और इसका परफॉर्मेंस देखो इससे ऊपर ही चलता रहा है। तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि इन्होंने जो है वो नॉर्मल जो सेंसेक्स का मार्केट है उससे काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसके सब्सिडरीज कई सारी कंपनीज हैं। लाइफ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है, फाइनेंस लिमिटेड है। इसमें 74%। तो इसके शेयर होल्डिंग स्टेक्स हैं। कुछ इसके जॉइंट वेंचर्स हैं जैसे कि बजाज अलायंस फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है, जिसमें 50% है। तो कंपनी दोस्तों काफ़ी जगह काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है, काफ़ी ज़्यादा इसका बिजनेस एक्सपेंशन है, काफ़ी सारे फील्ड्स में ये बिजनेस करती है। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ इसकी बैलेंस शीट को थोड़ा सा देखेंगे तो ये मेनली फाइनेंशियल कंपनी है। तो इसमें दो तरह के एसेट्स हैं, फाइनेंशियल एसेट और नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। तो जैसे कि आप देखोगे इसमें फाइनेंशियल एसेट्स जो है वो 3,21,000 करोड़ है, जो कि इसकी मेजर पोर्शन है। और नॉन फाइनेंशियल इसका ओनली 12,000 करोड़ है, जो कि अच्छी बात है। मतलब मेन जो बिजनेस है उसमें ही इसका मेजर पोर्शन कवर होता है। और दोस्तों रेवेन्यू में भी अगर आप देखोगे तो उसका जो मेजर जो पोर्शन आता है वो आता है इंटरेस्ट इनकम से, क्योंकि इंटरेस्ट इन्होंने लोन दिया हुआ वहाँ जो इंटरेस्ट ये अर्न करते हैं। और दूसरा जैसे प्रीमियम और अदर ऑपरेटिंग इनकम फ्रॉम इंश्योरेंस बिजनेस, तो वहाँ से भी इसका 31,000 करोड़ आता है। तो टोटल इसका 68,000 करोड़ इसका रेवेन्यू हो जाता है फ्रॉम ऑपरेशंस एंड नॉन ऑपरेशंस। एक्सपेंसेस दोस्तों इसके मेजर जो एक्सपेंसेस हैं वो इसमें क्लेम्स इनकर्ड पर्टेनिंग टू इंश्योरेंस बिजनेस, जो भी ये क्लेम देते हैं वो ओनली 16,000 करोड़। अगर आप दोस्तों देखोगे कि जितना ये कमाते हैं इंश्योरेंस बिजनेस से वो उस साल रहा 31,000 करोड़, और जो उन्होंने क्लेम दिया है वो 16,000, लगभग केवल इंश्योरेंस बिजनेस से ही वो 16,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाते हैं लोग। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बच के आता है वो 8,313 करोड़ है। ये दोस्तों कंसोलिडेटेड लिस्ट है, मतलब बजाज फाइनेंस फिनसर्व लिमिटेड की जो भी कंपनी सब्सिडरी सब कुछ पूरा ग्रुप है उसका जो प्रॉफिट ऑफ द ईयर जो बनता है वो है इतना 4,556 करोड़। और दोस्तों आप जैसे देख सकते हो कि जो पूरी रिपोर्ट है वो 425 पेज की है। तो उसको पूरा पढ़ना काफ़ी लेंदी प्रोसेस है और काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों जो हम मेहनत आपके लिए करते हैं प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और जो कि न्यूज़ थी आज की वो मैंने आपको बता ही दिया है कि इसमें स्प्लिट प्लस बोनस दोनों ही आने वाले हैं। स्प्लिट होगा इसका 5:1 में और बोनस 1:1 में आएगा। तो दोस्तों ये कंपनी चाहती है कि इसका शेयर अफोर्डेबल बने, क्योंकि 17,000 का इसका करंट शेयर प्राइस चल रहा है। ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, इन्वेस्ट करें इनकी कंपनी में और ये और तेज़ी से ग्रो करें। तो दोस्तों अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है तो आप बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छा मौका है, आपको 13 सितंबर से पहले इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी वो हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग दिस। इन्वेस्ट करते रहिए।
और सीखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।